तो अदिति, इस बार लोकसभा चुनाव में महिलाओं की बात करें तो वो गेम चेंजर के रूप में उन्हें देखा जा रहा है। बिल्कुल। और इस बीच हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा महाराष्ट्र के कोल्हापुर में शिवाजी यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां उन्होंने महिलाओं और छात्राओं से बातचीत की। लोकसभा चुनाव के बारे में देश की जो आधी आबादी है, यानी जो महिलाएं हैं, वो इसके बारे में क्या सोचती हैं, इसके बारे में हम जानने के लिए आए हुए हैं महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिला में। हम कोल्हापुर के शिवाजी यूनिवर्सिटी में हैं और यहाँ हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जिनसे हम बात करके जानना चाहेंगे कि इस बार के जो चुनाव हैं उसमें जो महिलाएं हैं वो क्या सोच रही हैं, उनके क्या मुद्दे हैं और कौन से मुद्दे पर वो इस बार वोट देना चाहेंगे। मैम, आपसे शुरू करना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे जो इस बार के चुनाव हैं, जब वोट आएंगे, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसको लेकर आप जो है वोट देंगे। रोजगार का प्रश्न सबसे बड़ा है जी। हम सब पढ़ाई करते हैं और सरकार जगह कम निकलते हैं, और अभी अभी STI का एग्जाम हो गया, उनको 29 वो जगह निकली है सिर्फ, और लाखों विद्यार्थियों ने परीक्षा दिए है और 4-4, 5-5 बरस वो पढ़ाई करते हैं, वो जगह नहीं निकलती है। तो यानी रोजगार का जो मुद्दा है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप कह रहे हैं कि सूखाग्रस्त इलाके से लोग आते हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है, सरकार उनके लिए नहीं निकाल रही है कुछ। आपसे हम जानना चाहेंगे कि बतौर महिला आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए, क्या उस पर बातचीत हो रही है या नहीं हो रही है। वुमेन रिप्रेजेंटेशन की बात हो, बाकी बात हो, आपको क्या लगता है कौन से ऐसे महिलाओं के मुद्दे हैं जिस पर बातचीत होनी चाहिए जो नहीं हो रही। मुझे लगता है कि उनकी सेफ्टी पहले बात। जब हम कभी लोकल में ट्रैवल में प्रवास करते हैं तब हमें नीड होती है पुलिस की सहायता की। ये ऐसे तो बहुत कहा जाता है कि आप जब सेफ्टी चाहिए तब पुलिस को फोन कीजिएगा, बुलाएगा। जब हम असल में उस डिफिकल्टी से गुजरते हैं तभी हमारे कोई फोन कॉल नहीं लगता ही नहीं है पहले, और लगा तो भी वो कोई अवेयरनेस ही नहीं है। महिला, चाहे पुलिस महिला ही हो, ऐसा कुछ नहीं आता। अभी साइबर क्राइम वगैरह है, कितने लोगों को पता है। किसी लोग, हम अभी MPSC करते हैं इसलिए हमें सब कुछ पता है, लेकिन ये रूरल के लोगों को पता ही नहीं है। यानी अवेयरनेस की बात है जी। इसके अलावा और कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जो बतौर महिला आप चुनाव में जब जाएंगे वो आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट। मैं सेफ्टी के बारे में ही बताना चाहूंगी। आई एग्री दैट वुमेन्स आर मच स्ट्रॉन्गर to save herself, but situations are not always on her favor. So अवेयरनेस पर बहुत काम किया है सरकार ने, तो अब सरकार ने साम दाम दंड भेद से वुमेन सेफ्टी करनी चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। यानी सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, रोजगार एक दूसरा मुद्दा है, और ऐसे कौन से मुद्दे हैं या ऐसा आपको क्या लगता है कि क्या सरकार ने आप लोगों की जो परेशानियां हैं क्या उसे सुलझाया है या उसे सुलझाने के लिए कोई कदम उठाया है, या कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सरकार को करनी चाहिए थी जो नहीं की गई। मुझे ऐसा लगता है कि वुमेन्स को 50% रिजर्वेशन चाहिए गवर्नमेंट जॉब में, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि वुमेन्स एंड जेंट्स सिमिलरिटी है। क्या रियली यह हो सकता है? रियली यह अप्लाई है क्या? रियली ये हो सकता है क्या? जब ऐसा हो गया तो तभी और वर्ड राइट चुनाएगा। यानी वुमेन रिजर्वेशन की भी बात की जा रही है, सुरक्षा की बात की जा रही है, रोजगार की बात की जा रही है। आपसे ये जानना चाहेंगे, जब आप नेता चुनते हैं तो क्या देखते हैं कि नेता में क्या होना चाहिए? जब आप वोट चाहते हैं या आप क्या चाहते हैं कि आपका नेता कैसा हो? देखिए, हमारे यहाँ पर हम अभी MPSC UPSC करते हैं, वहाँ का कैंडिडेट का जो लोग है वहाँ पर उनको ग्रेजुएशन पास होना होता है। फिर मुझे ऐसा लगता है कि अभी वित्तीय का खाता हो, अर्थ मंत्री जैसे हमारे मनमोहन सिंह है, ऐसे उस विषय में वो तज्ञ लोगों को ही भर्ती कर देना चाहिए। हमारे यहाँ का सरपंच जो होता है वो 4वीं फेल 5वीं फेल, उसको भी कुछ भी पता नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि एक स्टैंडर्ड होना चाहिए पॉलिटिक्स लोगों को भी, उनको एटलीस्ट ग्रेजुएट तो कर देना चाहिए। एक आखिरी सवाल आप लोगों से मैं ये पूछना चाहूंगा, 2 सवाल है। पहले ये कि आप MPSC की पढ़ाई कर रहे हैं, क्या परेशानियां आपको हो रही है, क्या सरकार वो परेशानी सुलझाने में कामयाब रही है, पहली बात। और दूसरी ये कि क्या आप मौजूदा सरकार से खुश हैं या नहीं है और क्यों। तो पहले आप बता दें कि क्या क्या परेशानी आप लोगों को हो रही है MPSC की आप पढ़ाई कर रहे हैं। हम सुशिक्षित बेकार है, इसलिए हमको रोजगार नहीं है, पैसा नहीं है, और एक फॉर्म निकालते हैं तो कम से कम 500 रुपए फी लगती है। 5 बरस में कुछ भी नहीं है, वो जगह निकली। अभी वो एक से बाद एक फॉर्म निकल रहे हैं, और
किसका फॉर्म भरना है किसका नहीं समझते हैं, क्योंकि पैसा ही नहीं है। 10-10 फॉर्म निकाले हैं उन्होंने एक साथ, और 5 बरस में कुछ भी नहीं निकला जगन। यानी फॉर्म्स भरे जा रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, लेकिन कुछ किया नहीं जा रहा है, ये कहना है। आपसे आखिरी सवाल ये पूछना चाहेंगे आप लोगों से कि क्या आप मौजूदा सरकार से खुश है या नहीं है, और क्यों? हम मौजूदा सरकार से हम बहुत खुश हैं, क्योंकि इस 2014 से पहले जो अब हमारा जो डेमोक्रेसी है उसमें कुछ कांग्रेस ने बहुत सारा ऐसा सुधार किया ही नहीं था। मोदी जी एटलीस्ट प्रयत्न तो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं उनसे जब हमने बात किया तो उन्होंने कई सारे मुद्दों पे बात की। रोजगार का मुद्दा हो, जॉब्स के मुद्दे हों, या उसके बाद उनकी खुद की सुरक्षा के मुद्दे हों, या जो नेता हैं उनके जो क्वालिफिकेशंस होने चाहिए उस पर भी जो सवाल उठाया। और साथ ही साथ ये भी कहा कि केंद्र सरकार तो यूं तो कई योजनाएं ला रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर जो राज्य सरकार या दूसरे अधिकारी हैं वो उसे जो है सही तरीके से लागू नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी जो मुद्दा है, ये सारे मुद्दों को लेकर जो ये महिलाएं हैं वो वोट पर जाएंगी, और कोल्हापुर की महिला यही कह रही है कि जब वो वोटिंग पर जाएंगी तो ये जो सारे मुद्दे उन्होंने हमारे सामने रखे उसी के बारे में सोचकर वो वोट देंगी। कोल्हापुर से कैमरा पर्सन प्रवीण चिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया।